गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल का यह लेसन, न्यूमेरिकल का सेशन सेकंड ईयर का। स्क्रीन पे आ रहे जो क्वेश्चन है उसको तुम लोग अपने कॉपी पे उतारो। ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये तुम लोग अपने कॉपी पे उतारो। उतार लिया? चलो, क्या दिया गया है क्वेश्चन पे? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ। अच्छा, चलो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, आराम से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। चार्ज दिया गया है कितना, Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दिया गया है। लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे, R इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर यानी 0.09 मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? एट पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर, ये हम जानते हैं भैया। तो इसका फॉर्मूला के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁻2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 9 की अकाल दुर्घटना हो गई, ये 10⁻9 10⁻⁻7 हो गया, +2 ऊपर उठ गया, यानी हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर उठ गया, +2 +2 +2 +4, 4 इंटू 10⁻4 दिस मच वोल्ट। ठीक है, ए का सोल्यूशन मेरा हो गया। बी क्या बोला गया है? हैंस ऑब्टेन द वर्क डन। अच्छा भाई, तो वर्क डन के लिए गिवन Q0 टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमको दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है मेरा VQ0, क्योंकि V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो W इज इक्वल्स टू हो गया V इंटू Q0। V का वैल्यू अभी अभी हमको प्राप्त हुआ है 4 इंटू 10⁻4 और Q0 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻9। तो हो गया 4 2 जार 8, 8 इंटू 10⁻⁻5 दिस मच कूलम। सॉरी, दिस मच वर्क डन है, तो वर्क डन का यूनिट मेरा जूल, वर्क डन का यूनिट जूल, दिस मच जूल। अपने स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन उतार लो फटाफट। ठीक है, उतार लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे वो भी एक एग्जांपल है एनसीईआरटी के 2.5, वो अपने कॉपी पे उतारो। इसका सोल्यूशन अभी हम करेंगे। क्या बोला गया है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज दिया गया है, तो चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंस मेरा कोऑर्डिनेट दिया गया है तो हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो लेट अस ड्रॉ, दिस इज द एक्स एक्सिस, कोई डिफरेंट कलर से, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड सपोज किसी और कलर से दिस इज आवर जेड एक्सिस, दिस इज आवर जेड एक्सिस। ओके, ये सेंटर, सॉरी ओरिजिन। तो दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स, suppose this is y axis, y dash o y, and this is z axis, z o z dash। ठीक है? अच्छा, तो क्वेश्चन पे बोला गया है, क्वेश्चन पे बोला गया है, तो कोऑर्डिनेट बोला गया है -9 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल, एक्स का वैल्यू -9, यानी सपोज ये पॉइंट है। ठीक है, -9 y0 z0, ठीक है, से लेकर
x का वैल्यू +9, सपोज ये पॉइंट बी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 9 0 0, a -9 b +9, तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा ए बी, ये हो गया r इक्वल्स टू मेरा 9 + 9 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चार्ज Q1 का वैल्यू मेरा 7 माइक्रोकूलम, यानी 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, यानी -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एंड डिस्टेंस R का वैल्यू मेरा 18 सेंटीमीटर अभी अभी हमको देख मिला है, यानी हो गया मेरा 0.18 मीटर। ओके, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यही मेरा फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ए का सोल्यूशन अभी हम करेंगे, ए का सोल्यूशन करेंगे अभी हम। ए का सोल्यूशन करेंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। तो सारे के सारे वैल्यू हम बिठा देते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, यानी 7 2 ज़ार, अच्छा ठीक है, माइनस को लेके आ जाते हैं, एक ही साथ लिख देते हैं। 7 2 ज़ार 14 इंटू 10⁻⁻12, एक ही साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और R का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, यानी मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो 9 से 18 मर गया 2, 2 से 14 मर गया 7। ठीक है, ओके, 9 से 18 मर गया 2, 2 से 14 मर गया 7, यानी हो गया मेरा अल्टीमेट रिजल्ट 7 इंटू ऊपर 9 -12, यानी -3, और ऊपर उठ गया 10⁻+2, तो 10⁻−3 इंटू 10⁻+2, यानी हो गया 10⁻−1, यानी 0.7। और सामने तो मेरा माइनस है ही है, एक माइनस आ गया तो हो जाएगा मेरा माइनस, तो हो जाएगा मेरा -0.7। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट मेरा जूल। समझ में आया? ठीक है, बी का क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये हो गया मेरा ए का सोल्यूशन। अब बी का सोल्यूशन में क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। बी का सोल्यूशन अभी हम करेंगे, बी का सोल्यूशन करेंगे। तो हाउ मच वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इंफिनिटी टू ए बी। ठीक है, इंफिनिटी वर्क डन एट इंफिनिटी माइनस वर्क डन एट ए बी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन मेरा सेम ही है, और हम जानते हैं इंफिनिटी पे वर्क डन रहता है मेरा 0, माइनस ए बी पे जितना मेरा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही मेरा वर्क डन रहेगा। ठीक है, तो ए बी पे मेरा वर्क डन आता है -7 जूल, -0.7, तो हो गया मेरा +0.7 जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा। ये मेरा बी का सोल्यूशन। अपने स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन फटाफट उतार लो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2.9 है। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया गया है, एक छवि दिया गया है, एक छवि दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे 3 कैपेसिटर दिया गया है। ये C1 है, ये मेरा C2 है, और ये मेरा C3 है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दिया गया है 500 वोल्ट। ए नेटवर्क 410 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, यानी चारों का C1 C2 C3 C4, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू C4। इन चारों का कैपेसिटर दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड दिया गया है। ठीक है, डिटरमाइन नंबर ए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अच्छा,
ये नेटवर्क की सर्किट डायग्राम के नेटवर्क के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना होगा। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे चार्जेस मेरे सेम है, C1 C2 C3 में चार्जेस मेरे सेम है, लेकिन पोटेंशियल्स मेरे अलग अलग है। C1 के लिए पोटेंशियल रहेगा V1, C2 के लिए पोटेंशियल रहेगा V2, C3 के लिए पोटेंशियल रहेगा मेरा V3। तो यानी C1 C2 C3 हो गया मेरा पैरेलल पे। डिफरेंट पोटेंशियल मतलब पैरेलल होता है, चार्जेस सेम मतलब पैरेलल होता है। तो C1 में से, C2 में से, C3 में से चार्जेस मेरे सॉरी चार्जेस सेम तो सीरीज में रहेगा, नॉट पैरेलल, मेरा गलती हो गया। C1 C2 C3 मेरे ये तीनों 1 2 और ये 3, ये C1 C2 C3 ये तीनों कैपेसिटर मेरे रहेंगे सीरीज पे, ये तीनों कैपेसिटर मेरे सीरीज पे रहेंगे, ठीक है। यानी C1 C2 C3 तीनों मेरे सीरीज पे रहेंगे। तो पहले मैं C सीरीज निकाल लेता हूं, पहले मैं C सीरीज निकाल लेता हूं। 1 बाई सीरीज इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। तो हो गया मेरा 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, यानी हो गया मेरा 3 बाई 10, यानी CS इक्वल्स टू हो गया मेरा 10 बाई 3 माइक्रो फैरड, ठीक है। यानी इन तीनों का एक कैपेसिटर बन गया CS, ठीक है। इन तीनों का एक कैपेसिटर हो गया मेरा CS। अभी ये CS कैपेसिटेंस और ये C4 ये इन दोनों हो गया अभी पैरेलल पे, क्योंकि मेरा सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये CS और ये C4 ये दोनों मेरे अभी पैरेलल पे है, ठीक है। नाउ C इक्विवेलेंट या इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क वही निकालने के लिए हमको बोला गया है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू CS प्लस C4। CS का वैल्यू मेरा 10 बाई 3, C4 का वैल्यू मेरा 10, यानी हो गया मेरा 30 प्लस 10 40 बाई 3 माइक्रो फैरड। ये मेरा C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ए का सोल्यूशन मेरा हो गया, ए का सोल्यूशन मेरा हो गया, ठीक है। अभी बी में क्या बोला गया है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, C1 C2 C3 मेरे सीरीज में है, तो इन तीनों में चार्जेस मेरे सेम रहेंगे। अगर मैं बी का सोल्यूशन करूं, तो C1 C2 C3 इन तीनों में मेरे चार्ज सेम रहेंगे, ठीक है। तो CS का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा कितना आता है, पहले चार्ज निकाल लेता हूं। चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस मेरा 10 बाई 3 माइक्रोफेराड बोले तो 10 टू द पावर -6 इंटू, और V का वैल्यू मेरा 500 यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 50 बाई 3, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर 2, तो हो गया मेरा 10 टू द पावर -4 दिस मच कूलम। यानी C1 C2 C3 में से सेम चार्ज मेरा फ्लो होगा, ठीक है। एंड ये C4 मेरे पैरेलल है, तो चार्ज मेरे डिफरेंट रहेंगे। क्या रहेंगे CS का इंडिविजुअल वैल्यू मेरा 10 माइक्रोफेराड है, CS का C4 का इंडिविजुअल वैल्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, C4, ठीक है। सपोज Q4 दे देता हूं, ठीक है, Q4 दे देता हूं। Q4 इक्वल्स टू C4 इंटू V। C4 का वैल्यू 10 टू द पावर 10 माइक्रोफेराड है ना, तो 10 टू द पावर -5, और V का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी हो गया मेरा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 दिस मच कूलम। इधर में 50 बाई 3, इधर पे 5 कर दिया, ठीक है। ये C1 C2 C3 इन तीनों में से सेम चार्ज फ्लो होगा, तो सबने से एक ही चार्ज निकाल दिया, क्योंकि तीनों में से Q चार्ज ही फ्लो होगा। और C4 मेरा पैरेलल है, जहां पे C4 मेरे पैरेलल है, तो इसके चार्ज मेरे डिफरेंट रहेंगे, ठीक है।
अपने स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। उतार लिया। चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा भाई, 3 कैपेसिटर्स बोला गया है, तो C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3। तीनों का कैपेसिटेंस मेरा 9 पिकोफैरड है, यानी 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में लगाया गया है, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा भाई, चलो निकालते हैं टोटल कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी हो गया मेरा 3/9 इंप्लाइज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 पिकोफैरड, यानी 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन 120 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड हो। अच्छा भाई, तो मैं काम करता हूं, चार्ज निकाल लेता हूं। ठीक है, चार्ज निकाल लेता हूं, और अगर ये चार्ज निकाल लेता हूं तो हर एक में से सेम चार्ज फ्लो होगा। दिस कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट, तो टोटल चार्ज B कर रहा हूं मैं, B का सोल्यूशन, ये मेरा A का सोल्यूशन है, B का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं अभी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू। अच्छा, तो मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूं पहले। Q इक्विवेलेंट, सेम चार्ज फ्लो होगा। C इक्विवेलेंट, Q इज इक्वल टू CV। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 3 पिकोफैरड, यानी 3 इंटू 10⁻⁻7, और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 120, यानी हो गया 3 12 36, 10⁻12 और इंटू 10 10⁻11, दिस मच कूलम। ठीक है। अगर चार्ज मेरा सेम है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी मेरा सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरे सेम ही रहेंगे। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू Q बाई, सपोज एक निकाल लेता हूँ, सपोज कि Q इक्विवेलेंट बाई C1 निकाल लेता हूँ, तो Q इक्विवेलेंट का वैल्यू 36 इंटू 10⁻⁻11, और C1 का वैल्यू मेरा 9 इंटू 10⁻⁻12, तो हो जाता है मेरा 4। ठीक है, 4 इंटू 10⁻12 10⁻11, तो इंटू हो गया 10, यानी 40 वोल्ट। यानी V1 का वैल्यू भी मेरा 40 वोल्ट होगा, V2 का वैल्यू भी मेरा 40 वोल्ट ही होगा, और V3 का वैल्यू भी मेरा 40 वोल्ट होगा। क्यों 40 वोल्ट होगा? क्योंकि चार्ज भी मेरा सेम है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी मेरा सेम ही है। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी मेरा सेम ही है। दैट इज वाई चार्ज भी मेरा सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा सेम ही रहेगा। अपने स्क्रीन को पॉज करो और इसका सोल्यूशन उतार लो। उतार लिया? चलो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एन एरिया। अच्छा भाई, एरिया बोल दिया गया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यानी d इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अच्छा भाई, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, ये हम जानते हैं। तो A का वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और नीचे D का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³
सो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 की अकाल मृत्यु, 3 से 6 मर गया 2, तो ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -12, दिस मच फैराड कैपेसिटेंस निकल गया। कैलकुलेट कैपेसिटेंस। इफ दिस कैपेसिटर, यही कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, यानी अभी V का वैल्यू बोल दिया गया है 100 वोल्ट, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अच्छा भाई, तो C इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इधर से मेरा चार्ज इक्वल्स टू निकल जाएगा CV। C का वैल्यू अभी अभी हमको मिला है, C का वैल्यू अभी अभी हमको मिला है 17.7 इंटू 10 टू द पावर -12, और V का वैल्यू मेरा 100 यानी 10 टू द पावर 2, तो हो गया मेरा 17.7 इंटू 10 टू द पावर -10, दिस मच कूलम। ठीक है, अपने स्क्रीन को पॉज करो, इसका सोल्यूशन उतार लो। उतार लिया? चलो, आज का लेक्चर, न्यूमेरिकल का लेक्चर यहाँ तक समाप्त करते। अगले लेक्चर पे हम किसी और दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।